कैसे मैंने अपनी जिंदगी 10 दिन में बदल डाली। अगर आपको ये जानना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और साथ ही मैं आज आपको बताऊंगी कि 4 से 6 घंटे जॉब करके आप इजीली 8 से 10-12 हजार रुपए कमा सकते हैं पढ़ाई के साथ। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप 10 दिन तक पूरी डेडिकेशन के साथ अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या होगा। मैं 12 घंटे पढ़ाई, घर के काम, ट्यूशन पढ़ाना और अपनी खुद की वीडियो को एडिट करना सब मैनेज करने वाली हूँ। लेकिन क्या मैं इसे पूरा कर पाऊंगी? ये चैलेंज इतना आसान तो नहीं है, पर अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। आज थोड़ा सा मुश्किल तो लग रहा था, पर मैंने चैलेंज लिया है तो हार तो नहीं मान सकती। अगर मैं अभी हार मान लूँ तो मैंने चैलेंज शुरू ही क्यों किया था। खैर, जब घर पे 4 घंटे कवर कर लेती हूँ इजीली तो ऐसा लगता है चीजें आसान हैं, क्योंकि मैंने अब एक सिस्टम बना लिया है। अगर गाइस आपको अगर 10 दिन में अपनी लाइफ चेंज करनी पड़ेगी तो क्या आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करोगे? अगर आपको ये चैलेंज पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो, जिसमें मैं बताऊंगी कि कैसे आप 4 घंटे 6 घंटे जॉब करके 8, 10, 12 हजार इजिली मनी गेन कर सकते हैं। तो चलो अब बताती हूँ। तो ये बात है 2021 की, जब मैंने बीएड में एडमिशन लिया था। अब बीएड में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ और मेरी फैमिली के पास इतना पैसा नहीं होता हर मंथ कि मैं कॉलेज की फ़ीस भर सकूँ एक बार में। तो मैंने कॉलेज वालों से बात की और मैंने कहा कि मैं आपकी फ़ीस को हर मंथ 10-10 हजार रुपये में पे करूँगी। अब इस बात के लिए कॉलेज वाले एग्री हो गए, मेरी बात को सुन के, मेरी कंडीशन को देखकर। पर दूसरी बात ये थी कि मैं मनी कहाँ से लेकर आऊँगी, मेरे घर वाले पैसे कहाँ से लेकर आएंगे। और घर वालों छोड़ो, जब मैंने कुछ चीज़ें सोची है तो मैं उस चीज़ों को पूरा कैसे करूँगी, ये मुझ पे डिपेंड करता है। घर वाले तो बात की बात है। फिर मुझे एक मेरे भैया जो डोमिनोज में जॉब करते हैं, वो मैनेजर है, रेस्टोरेंट मैनेजर है, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मोनिका तू 4 घंटे जॉब कर ले या 6 घंटे जॉब कर ले, तेरे टाइम के अकॉर्डिंग जॉब कर ले तो तू उसमें 10 से 12 हजार ईजिली कमा सकती है। तो मैंने ऐसा ही किया। मैंने उस टाइम 2021 में डोमिनोज को ज्वाइन किया और पार्ट टाइम जॉब किया, जिसमें मैंने हर मंथ 8, 10, 11, क्योंकि वहाँ पे आपको इंसेंटिव भी मिलता है आपके वर्क के अकॉर्डिंग। तो जब मैं 4 घंटे की शिफ्ट करती थी तो मेरी सैलरी मंथली 7-8 हजार बन जाती थी। और जब मैं 6 घंटे की शिफ्ट करती थी तो कभी कभी मेरी सैलरी 12.5 हजार से भी ऊपर जाती थी, क्योंकि दिवाली फेस्टिवल के इंसेंटिव भी आते थे। तो आपसे भी यही बोलूँगी कि अगर आपने अभी करियर को स्टार्ट किया है और आपको पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि हर कोई बड़ी फैमिली से, रिच फैमिली से तो बिलोंग नहीं करता। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मैं करती हूँ। तो आप KFC, डोमिनोज, बर्गर किंग, वाव मोमोज, जितने भी फूड लाइन कंपनी हैं, आप उसमें जॉब कर सकते हैं। वो आपको पार्ट टाइम जॉब ईजिली प्रोवाइड करती है। और अगर आपको जॉब करनी है डोमिनोज, KFC, बर्गर किंग में, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको अपना नंबर दूंगी और आपकी जॉब इस सेक्टर में इजीली लगवा सकती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत रिलेटिव भी हैं और मेरे कुछ सर हैं जो आपको जॉब इजीली दे देंगे दिल्ली में। तो अब चलते हैं नीचे। क्यों, मम्मी ऊपर आ जाइए ना, इसीलिए। तो अब मैं आपको मिलती हूँ लाइब्रेरी में। अभी घर के काम भी तो करने हैं यहाँ पे। अब मैं थोड़ा स्किन केयर कर लेती हूँ। इस व्लॉग के थ्रू मैं आपसे इतनी ही बात शेयर करना चाहती हूँ कि मुश्किलें सबके रास्ते में होती है। और अगर आज मैं यहाँ पे हूँ बिना जॉब के, लाइब्रेरी जाके अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैंने बैक में बहुत पेन झेला है गाइस। और इसीलिए मैंने अब डिसाइड किया है कि मैं केवल ट्यूशन पढ़ा के अपनी लाइब्रेरी की फ़ीस पे करूँगी और सेल्फ डिपेंडेंट बन के अपनी पढ़ाई करूँगी। और मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहती हूँ। जब 2023 था गाइस, उस टाइम मैंने एक स्कूल ज्वाइन किया था, मनी के लिए ही किया था, लेकिन उस टाइम मैं सिर्फ लाइब्रेरी 5 घंटे के लिए जाती थी, लेकिन पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी मैंने। तो स्कूल का एक्सपीरियंस ये था मेरा कि स्कूल था मेरा 7:30 से 2:30 बजे तक, और वहाँ पे वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा था। मतलब कि वहाँ पे जो कॉपियाँ चेक करनी होती थी, मतलब एक एक वर्ड, ऐसा नहीं है कि
कॉपी चेक नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता था जब यूटी चलते थे बच्चों के और या फिर एग्जाम होता था तो वहाँ का काम हमें घर पर लेकर आना पड़ता था। मतलब कि मैं लाइब्रेरी जाके भी बच्चों के पेपर चेक कर रही हूँ, बच्चों की कॉपियाँ चेक कर रही हूँ। और ऐसा फोर्स नहीं करते थे स्कूल वाले कि आपको ऐसा करना है, लेकिन स्कूल में आप 1:30 बजे तक तो पढ़ा रहे हैं और उसके बाद 1 घंटा जो बच रहा है आपको उसमें पेपर भी चेक करना है, आपको कॉपियाँ भी चेक करनी, मतलब सारे काम करने। तो आप बताओ 1 घंटे में वो काम कैसे मैनेज हो जाएगा। सच बताऊं आपको गाइस, एक क्लास में मान लो 2nd क्लास में 53 बच्चे थे और अकॉर्डिंग टू एनसीएफ रूल प्राइमरी लेवल पे मतलब कि 1 से 5 क्लास तक आपको 30 बच्चों पे एक टीचर और 6 से 8 क्लास पे आपको 35 बच्चों पे एक टीचर देना होता है। लेकिन वहाँ पे इसके बिल्कुल अपोजिट था, यानी कि 2nd क्लास में आप मान लो 53 बच्चे। और मैं ऐसा नहीं कहती कि बच्चे हैंडल करना कोई मुश्किल काम है, क्योंकि जब हम गवर्नमेंट स्कूल के टीचर बनते हैं तो वहाँ पे तो हमें और ज़्यादा बच्चे मिलते हैं और ऐसा आपको करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, हर जगह आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और मैं एक बात सोचती हूँ कि आपने कभी देखा है कि एक माँ, एक फैमिली, एक पेरेंट्स एक बच्चा संभालने में इतना परेशान हो जाता है, तो जब एक टीचर पे आप 53 बच्चे दे देंगे और आप उनसे ये उम्मीद करोगे कि आप पूरी क्लास को अच्छे से हैंडल करो, सब कुछ अच्छे से मैनेज करो, तो क्या ऐसा आप कर सकते हो? तो मैं आपसे कुछ फोटो शेयर करती हूँ स्कूल और अपने डोमिनोज वर्क की और अपने कॉलेज की, लेकिन वो मैं ऐड करूँगी वीडियो के लास्ट में। और ऐसा नहीं है कि अभी मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं ना, बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी भी मैं अपने स्ट्रगल के पीरियड में ही चल रही हूँ। लाइक जैसे मुझे 12 घंटे पढ़ना है, डीएसएसबी का पेपर क्लियर करना है, केवीएस का करना है, मतलब सब कुछ देखना है जितने भी टीचिंग वैकेंसी आती है, क्योंकि अभी टीचिंग वैकेंसी आ ही नहीं रही है। अभी तो रीट का पेपर दिया है, अब देखते हैं कि मेन वैकेंसी कब आती है। अभी मेरा एक फॉर्म है डीएसएसबी वाला, अभी उसी के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मैं अभी फर्स्ट तो मैं घर पे 4 घंटा मैनेज करती हूँ अपनी पढ़ाई को, क्योंकि घर पे पढ़ाई मैनेज करना दिन में बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल मीन्स कि 2-2 बच्चों के साथ, फैमिली के साथ आप पूरे दिन घर में पढ़ाई नहीं कर सकते हो। इसीलिए मैं अपने घर पे मॉर्निंग के टाइम पढ़ना प्रेफर करती हूँ। अगर आप भी घर में नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपकी फैमिली भी बहुत बड़ी है या बच्चे हैं या कुछ भी बात है, तो आप रात का टाइम निकालिए या अर्ली मॉर्निंग का 4 बजे या रात को 11 बजे टाइम निकालकर अपनी स्टडी को मैनेज करिए, क्योंकि जब तक आप छोटे से शुरू नहीं करोगे तब तक आप बड़ा अचीव नहीं कर सकते हो गाइस। उसके बाद मैं घर के काम निपटाकर लाइब्रेरी पहुंच जाती हूँ। लाइब्रेरी पहुंचने के बाद अपने दिन की शुरुआत करती हूँ, क्योंकि आज मुझे 12 घंटे का टारगेट कैसे भी करके पूरा करना था। और लाइब्रेरी में इसलिए ही ज्वाइन कर रखी है ताकि वहाँ पे मुझे कोई डिस्टरबेंस ना हो, किसी भी तरीके का कोई फ़ोन, कोई मैसेज, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। पढ़ाई के टाइम आपके लिए शांत माहौल होना ज़रूरी है। अगर आप अपने लिए खुद का इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं कर सकते तो आप कभी अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर सकते। तो मेक श्योर कि आप अपने लिए अपना खुद का इन्वायरमेंट क्रिएट करें, अपने स्टडी के अकॉर्डिंग अपने इन्वायरमेंट को बदलें। अगर आप इसे नहीं बदलेंगे तो आप कभी आगे भी नहीं बढ़ सकते। वो कहते हैं ना कि कुत्ता भी अपनी जगह साफ करके बैठता है, और हम तो इंसान है ना, हम जैसे हर कार्य करने के लिए जगह फिक्स है, उसी तरीके से आपको पढ़ने के लिए भी आपकी अपनी जगह फिक्स करनी होगी। मेरे साथ तो ऐसा है कि मैं एक सीट पे बैठ जाती हूँ ना, तो अगले दिन मुझे कोई उस सीट से उठा के बोले कि आप दूसरी सीट पे बैठ जाओ, तो पता नहीं मेरा फोकस ही नहीं हो पाता। मतलब वो चीज़ मेरी फिक्स हो गई है तो हो गई है, अब उसे कोई ना बदले, बस मैं इतना ही चाहती हूँ। और मैंने अब मैथ पे ज़्यादा फोकस करना चालू किया है, क्योंकि मेरी मैथ बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत मतलब कि हद से ज़्यादा। तो अगर आपका भी कोई सब्जेक्ट वीक है तो आप उसे सबसे पहले करिए, और अगर सबसे पहले नहीं करना चाहते तो आप उसको 2nd या 3rd नंबर पर रखिए, या एक लंबे ब्रेक के बाद उस सब्जेक्ट को आप कर सकते हैं। तो सब कुछ मैनेज करते हुए आज मैं यहाँ पे हूँ और मैंने अपनी खुद की वीडियोस बनाना चालू किया
मैं सबको अपना स्ट्रगल बता सकूं। मैंने बचपन से आज तक दिल्ली में कितना स्ट्रगल झेला, मेरी फैमिली ने कितना स्ट्रगल झेला है। हम सब मतलब दिल्ली में रहना कोई मामूली बात नहीं है। इतना सब कुछ झेल के इंसान आज आगे बढ़ता है तो लोग हमसे जलते हैं। खैर उनका क्या है, लोगों का काम क्या है, जलने का। बस अब लाइफ में एक ही सपना है, गवर्नमेंट टीचर बनना और उसके बाद लाइफ में आगे कुछ बड़ा करना। अगर आप बड़ा नहीं सोचते तो आप बड़ा कुछ नहीं कर सकते। आज 7:15 हो गए घर जाते जाते और लेट भी हो गया। घर से काफ़ी कॉल आ रहे थे, लेकिन मुझे अपना टारगेट कंप्लीट करना था तो इस वजह से मैं आज लेट जा रही हूँ घर। कोई बात नहीं, अब जाके घर के ही काम ही करूँगी क्योंकि घर जाके वैसे भी कौन सा पढ़ाई हो जाती है। वो देखो घर आते आते मुझे 7:30 बज गए और 8 बजे से मुझे ट्यूशन पढ़ाना था तो मैं जाती हूँ आरव को ट्यूशन पढ़ा। अब मैं आपसे कुछ फ़ोटो शेयर कर रही हूँ जो कि मैंने जहाँ जहाँ जॉब किया है, बीएड किया है, उन सब जगहों की। तो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मेरी वीडियोस से थोड़ा सा भी मोटिवेशन आता है, थोड़ा सा भी आप इंस्पायर होते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने जितने भी फ्रेंड्स रिलेटिव हैं उनके साथ शेयर करें। और आप भी अपनी जर्नी को स्टार्ट करें ताकि जब आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करो तो आप देखेंगे कि आप कहाँ से कहाँ आ गए।